आप देख रहे हैं डीडी कशिर एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सहूलियात की मांग को लेकर स्कर्दू में जिला अस्पताल के बाहर अवाम का एहतजाज। 7 दहाइयां गुजरने के बाद भी नहीं बदली गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर। और श्रीनगर में मेगा ब्लॉक हेल्थ मेला मुनक्किद। गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है। सेहत का मामला जिस पर कोई भी हुकूमत सबसे पहले तरजीह देती है, उसे यहां बुरी तरह नजरअंदाज किया गया है। छोटे जिले और कस्बे तो बिना अस्पताल के ही चल रहे हैं। यहां सरकारी डिस्पेंसरी मिल जाए तो वही बहुत गनीमत होगी। इसके अलावा बड़े शहरों का भी हाल कुछ अलग नहीं है। स्कर्दू, जो कि बल्तिस्तान रीजन का हेडक्वार्टर है, वहां के जिला अस्पताल में भी लालच, लापरवाही और बद इंतजामी का खुला नजारा दिखाई देता है। 100-150 किलोमीटर दूर से लोग यहां इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन ना ही यहां बच्चों के इलाज का माकूल बंदोबस्त है और ना ही ख्वातीन का। डॉक्टर खुलेआम पैसों की मांग करते और अपने निजी क्लिनिक पर बुलाते दिखाई पड़ते हैं। और ये सूरत हाल किसी एक अस्पताल की नहीं है, बल्कि हर जगह की यही कहानी है। ये एहतजाजी मंजर है स्कर्दू रीजनल अस्पताल के बाहर का, जहां मकामी अवाम ने इकट्ठा होकर एहतजाज के जरिए अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि यहां अस्पताल में किसी किस्म की सहूलत नहीं है जिससे मरीजों की जान पर बनाई है। इनका मानना है कि पहले से ही इस पसमानदा इलाके में एक के बाद एक दीगर सियासी पार्टियों के रहनुमा इख्तिदार में आए और गए, लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में जो नाइंसाफी हो रही है वैसी पहले कभी देखने को नहीं मिली, जब इलाज के बिना मासूम बच्चों की मौत हो रही है। वहाँ पे कोई नर्सरी केयर नहीं था, वहाँ पे ऑक्सीजन की कोई सहूलत मौजूद नहीं थी और मजबूरन मुझे बच्चे को उस हालत में एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। वहाँ पे मेरा बच्चा 3 दिन वेंटिलेटर पे तड़पता रहा और तीसरे दिन मेरे बच्चे की मौत हुई। और यहाँ पे जो है ये स्कर्दू में रोज़ का मामूल है। हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन हम में से आज किसी का कोई रिश्तेदार, कोई भाई, किसी न किसी ने इस तरह का कोई ना कोई वाक़या फेस किया। मेरे बच्चे की जान चली गई, मेरे बच्चे ने इस चीज़ पे सफ़र किया, मेरी मिसेज ने उस हॉस्पिटल में सफ़र किया। करियाने की दुकान की तरह उस हॉस्पिटल के रात को शटर को उसको नीचे किया गया। एक मेल स्टाफ के भरोसे पे मेरी बहन और मेरी बीवी को वहाँ पे छोड़ा गया। वहाँ पे मेरी बीवी को कोई सहूलत नहीं दी गई। उसको सहूलत देने के लिए मैं अपने बच्चे को वेंटिलेटर पे छोड़ के रात के 2:30 बजे मैं वहाँ से CMS से इस हॉस्पिटल में भाग रहा हूँ, इधर से उधर भाग रहा हूँ। एहतजाजियों के हाथों में मुख्तलिफ बैनरों पर लिखे अल्फाज से इनकी नाराजगी का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कर्दू समेत गिलगित बल्तिस्तान के तिब्बी मराकिज की हालत काफी बदहाल हो चली है। मौजूदा वक्त में यहाँ का अलमिया इस कदर मुतासिर हो चला है कि आज ढूंढने से भी डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं और न ही ठीक ढंग से अद्वियात मुहैया हो पा रही है। इलाज के बिना जिस बच्चे की मौत हुई है उसके वालिद खुद एहतजाज की रहनुमाई कर रहे हैं ताकि हालात में बेहतरी आए और फिर किसी बाप को इस तरह सड़कों पर न उतरना पड़े। यहाँ पे इंसानी जिंदगियों के साथ इस कदर मजाक हो रहा है, इस कदर हमारी जिंदगियाँ इनके लिए सस्ती हैं कि वो कुछ पैसों के लिए हमारी जिंदगी को दाव पे लगा के बैठे हैं। ये मेरा मसला नहीं है, ये मैं आज एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हूँ, एक पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड। उसके बाद मैं इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर कोर्ट में भी जा रहा हूँ
یہ آج سے ہر کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. کوئی ڈر کے, کوئی مجبوری میں, کوئی اپنے کسی اس کے دیش میں چپ رہا ہے, لیکن میں چپ نہیں رہوں گا. میں اس چیز کے اوپر احتجاج بھی کروں گا, میں اس چیز کے اوپر کورٹ میں بھی جاؤں گا. میں اس چیز کے اوپر انشاءاللہ جہاں تک میری ہمت ہوگی اور جہاں تک میرا حوصلہ ہوگا میں وہاں تک اس کے لیے لڑوں گا. میرے بیٹے مصطفیٰ کاظم کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس کا ایک کرمنل مرڈر ہوا ہے. اس میں یہ ٹوٹل شیئر ان کے نیگلیجنس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوا ہے, اور جن کے ساتھ نہیں ہوا کل کو ان کے ساتھ بھی ہوگا. یہاں ڈاکٹروں کو ریگولر طور پر مریضوں کا علاج کرنا چاہیے, لیکن ان کی دلچسپی صرف پیسے کمانے میں ہے. اس وجہ سے لوگوں میں بے اطمینانی بڑھ رہی ہے. احتجاجیوں نے حکمرانوں کو آگاہ بھی کیا ہے کہ اگر ان کی مانگ کو جلد سے جلد پورا نہیں کیا گیا اور ڈاکٹروں کو فوراً اسپتال آ کر مریضوں کو دیکھنے کو نہیں کہا گیا تو یہ چھوٹا سا احتجاجی مظاہرہ شدت اختیار کر لے گا. عوام کو صحت مند اور تندرست بنائے رکھنے کی اہم ذمہ داری حکومت پر مرکوز رہتی ہے, لیکن حکومت معاملے کو سلجھانا نہیں بلکہ الجھا دینا چاہتی ہے. حالانکہ عوام کا سیدھا سوال ہے کہ اگر ڈاکٹر اپنے نجی کلینک میں بیٹھ سکتے ہیں تو پھر سرکاری اسپتالوں میں ریگولر کیوں نہیں آتے؟ ایسے سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے میں ڈی سی سے کر دوں, کمشنر سے کر دوں, اور چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ ہے, یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کا نوٹس دینا چاہیے. ابھی جیسے کہ یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یورین کا بیگ اتارنے کے لیے وہاں پہ اسٹاف موجود نہیں تھا, تو وہاں پہ ہاسپٹل کس چیز کا کھول رہے ہیں؟ ہاسپٹل کیوں کھولے ہیں؟ گلگت بلتستان میں طبی محکمے کی حالت بہتر بنانے کا دعویٰ ہر ایک حکومت کرتی آئی ہے, لیکن آج تک کوئی حکومت وعدے وفا نہیں کر سکی. یہاں کئی برس سے طبی محکمے کا بجٹ نہیں بڑھایا گیا ہے. ایسے میں ڈاکٹر اور نرسوں کو تنخواہ دینے کے بعد بہت تھوڑی رقم ہی بچ پاتی ہے, جس کے چلتے یہاں نہ تو نئے اسپتال بن پا رہے ہیں اور نہ ہی پرانے اسپتالوں کا رینوویشن ممکن ہے. جو اسپتال بنے بھی ہیں وہ بھی دیکھ بھال نہ ہونے کے چلتے پوری طرح برباد ہو چلے ہیں. اس کے علاوہ بدعنوانی کے چلتے بھی پیسوں کا صحیح اپیوگ نہیں ہو پا رہا ہے. جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوتے طبی محکمہ اسی طرح بدحال رہے گا اور مریض اسی طرح احتجاج پر مجبور ہوتے رہیں گے. گلگت بلتستان کا طبی محکمہ اوپر والے کے رحم و کرم سے ہی چل رہا ہے. بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر. یہاں کے ہر شہری کو مختلف طور طریقے کا علاج دستیاب کروانے کی سمت میں منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کی جانب سے بلاک لیول پر ہیلتھ میلے لگائے جا رہے ہیں. ان میں مریضوں کو ایلوپیتھی کے ساتھ ساتھ یونانی, ہومیوپیتھک اور دوسرے طریقے کاروں کے ذریعے علاج دستیاب کروایا جا رہا ہے. اسی کڑی میں شری نگر میں بھی میگا بلاک ہیلتھ میلہ منعقد کیا گیا. اس میں حضرت بل علاقے کے شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ. آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت ملک بھر میں لوگوں کی فلاح و بہبود سے جڑے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں. شہریوں کو بنیادی اور ضروری سہولیات سے مستفید کروایا جا رہا ہے. ان میں لوگوں کو علاج و معالجے کی بہتر سہولت فراہم کرانا بھی شامل ہے. اس سمت میں جموں کشمیر کے مختلف بلاکس میں ہیلتھ میلے منعقد کیے جا رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف سوشل اینڈ پریونٹیو میڈیسن اور گورنمنٹ میڈیکل کالج کے مشترکہ تعاون سے سری نگر کے بلاک حضرت بل میں بھی ایک میگا بلاک ہیلتھ میلے کا انعقاد کیا گیا, جسے آیوشمان بھارت میلے کے نام سے بھی موسوم کیا جا رہا ہے. یہ آیوشمان بھارت میلہ یہاں پہ لگایا گیا ہے. اس میں ہماری ٹیم جو ہے بڑی مستعدی سے اپنا کام کر رہی ہے, جس میں ہم مختلف جو ہے تدابیر علاج ہیں, جیسے کہ اب موجودہ وقت میں جس طریقے سے کہ دواؤں کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہونے لگے ہیں, تو اکثر لوگ جو ہیں اس کے بدلے میں کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں جس سے کہ ان سائیڈ ایفیکٹ سے بچا جائے. تو ہمارے پاس اس طرح کی بہت ساری ایسی تدابیر ہیں کہ جس میں دواؤں کا استعمال کم سے کم کر کے ہم اس کو دوسرے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور لوکلی اور ڈیفرنٹ طریقوں سے ہم علاج کرتے ہیں.
वादी समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को आला दर्जे की तिब्बी सहूलत मुहैया कराने के लिए पहले भी कई बार कैंप्स और हेल्थ मेलों की सूरत में अवाम की सेहत से मुतालिक इक़दामात किए जाते रहे हैं, लेकिन इस मेले में लोगों को इलाज के साथ साथ खुद को तंदुरुस्त रखने के बारे में बेदार भी किया गया। मुख्तलिफ तिब्बी इदारों ने स्टॉल्स लगाकर यहाँ आए लोगों की सेहत से मुतालिक परेशानियों का इजाला किया। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, रिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। किया। इसके साथ ही यहाँ पर आए लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड और ई संजीवनी जैसे मंसूबों से जोड़ा गया। जहाँ हेल्थ मेला लगा था, बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है, यूएसजी, ईसीजी और ऑलमोस्ट 7 तरह के स्पेशलिस्ट्स बैठे हैं यहाँ। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जनरल मेडिसिन है, गायनोकोलॉजिस्ट है। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्टेप है ये गवर्नमेंट की तरफ से। प्लस मेडिसिन फ्री है, डिफरेंट मतलब लैब में टेस्ट्स हो रहे हैं वो भी फ्री है, यूएसजी, ईसीजी प्लस इन्होंने आयुष्मान भारत की स्कीम भी यहाँ लॉन्च की है। तो जिनको गोल्डन कार्ड बनाना है वो अपना गोल्डन कार्ड भी बना सकते हैं यहाँ पे। श्रीनगर के इस खास मेले में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने तकरीबन 900 मरीजों का मेडिकल टेस्ट किया, साथ ही साथ उन्हें मुफ्त अद्वियात मुहैया की गयी। अक्सर देखा गया है कि एक तवील अरसे से चल रहा इलाज भी मर्ज को ठीक करने में बेअसर साबित हो जाता है। ऐसे में इलाज के तौर तरीकों और दवाइयों में तब्दीली की जरूरत होती है। लिहाजा इस सेंटर में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोगों को सेहतयाब बनाने के लिए एलोपैथी के अलावा यूनानी, आयुर्वेदिक, योग, पंचकर्मा और दूसरे तरीके इलाज पर भी काफी तवज्जो दी गई, जिसका लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। मेरा तो बहुत दर्द था, कमर में दर्द था। मैं गया था अमृतसर भी गया था, इधर डॉक्टर साहब के पास भी गया था। जो अंग्रेजी दवाई है वो भी खाई हैं बहुत। बाद में मैं गया था, इधर आ गया, मैंने सुना था आज तो इधर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान होने वाली मुस्बत तब्दीलियों के बाइस अब लोगों को अपने मरीज दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और मुख्तलिफ दूर दराज रियासतों में ले जाने की जरूरत नहीं रह गई है। ऐसे ब्लॉक और जिला सतह के हेल्थ प्रोग्राम्स अवाम को उनके दरवाजे पर ही जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात दस्तयाब कराने में अहम तरीन साबित हो रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी फौज के इदारे फ्रंटियर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और फ्रंटियर कॉर्प्स की गिलगित बल्तिस्तान के मकामी बाशिंदगान को जलील करने की तारीख रही है। वीडियो में पब्लिकली बेइज्जती की वजह से टूरिज्म के वजीर ने पाकिस्तान के फौजी एहलकारों पर पथराव किया। अगर पाकिस्तान के फौजी एहलकार वजीरों को जलील करने में नहीं शर्माते तो जरा सोचिए कि आम शहरियों के साथ वो कैसा बर्ताव करते होंगे। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान की मकामी हुकूमत ने बिना किसी कानून के एक इदारे को सोशल मीडिया के नाम पर मुबैना तौर से 1.15 करोड़ रुपए दे दिए। इस मौजू पर सहाफियों ने तहकीकात का मुतालबा किया है। पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि दियामर के मकबूल सियाहती मकाम फेरी मिडोस में दरख्तों की कटाई धड़ल्ले से जारी है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि जिला श्रीनगर से शौकत अली वानी ने नेशनल पंचायत डे पर स्वामित्व स्कीम के तहत मोहतरम वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपना प्रॉपर्टी कार्ड हासिल किया। ये स्कीम जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जमीनी हुकूक और मिल्कियत को यकीनी बनाती है।
जम्मू लिंक्स न्यूज ने ट्वीट किया है कि अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने श्री अमरनाथ यात्रा जी 2022 के लिए आमदो रफ्त के मंसूबे, सहूलियात के मंसूबे और नकलो हरकत पर नजर रखने वाले मंसूबों का जायजा लिया। जिंदादिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि मकामी कश्मीरियों के तई भारतीय हिफाजती अमले का दिल छूने वाला एहसास। भारतीय फौज जनूबी कश्मीर में मकामियों के साथ दोस्ती मजबूत करने और मुस्तकबिल की नस्ल को बनाने में काबिल तारीफ काम कर रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की गई, जिसका मकसद नाजायज भारतीय तसल्लुत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन चैनल पीटीवी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से एक झूठी खबर दिखाई गई। इस खबर से ये जाहिर हो गया कि पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे से बौखला गया। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दफा 370 की मनसूखी के करीब 2.5 साल बाद अवाम से खिताब करने जम्मू कश्मीर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और उनकी संग बुनियाद रखी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हर फर्द को तालीम और दीगर सहूलियात मिले। मोदी जी के कामयाब दौरे से पाकिस्तान बुरी तरह मायूस हुआ है, इसलिए वो जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक प्रोपागेंडा करके हकीकी सूरत हाल पर पर्दा डालने की कोशिश करने में लगा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के नाम नेहाद कार्रवाइयों में तेजी आ गई। मजीद जारी मुकाबलों के दौरान 3 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। पाकिस्तान के न्यूज 1 चैनल में एक खबर दिखाई गई जिसमें भारतीय हिफाजती अमले की कार्रवाइयों से मुताल्लिक प्रोपागेंडा किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता दिनों हिफाजती अमले और दहशत गर्दों के माबैन मुठभेड़ की कई वारदातें हुई हैं। पाकिस्तान का टेलीविजन मीडिया भारत के हिफाजती अमले और पाकिस्तान के पाले पोसे दहशत गर्दों के बीच होने वाली मुठभेड़ को जाली मुकाबले का नाम देता है और इनमें जो दहशत गर्द हलाक होते हैं उन्हें मकामी बताता है, भले ही उनका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी सूबे से क्यों न हो। काबिल गौर है कि रमजान के बाबरकत महीने में भी दहशत गर्दों की बर्बरियत उरूज पर रही। दरअसल पाकिस्तान का वाहिद मकसद है कश्मीर में अमन कायम न रहने देना और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। गिलगित बल्तिस्तान की आबादी तकरीबन 20 लाख है, लेकिन इस गुलाम खित्ते के लिए बजट में काफी कम रकम रखी जाती है। बजट में जो रकम रखी जाती है वो इतनी आबादी के लिए काफी नहीं होती। पाकिस्तान ने इस इलाके में अपना एयरबेस तो बना लिया है, लेकिन यहाँ के लोग 7 दहाइयां गुजरने के बाद भी खाली हाथ हैं। इसकी बड़ी और अहम वजह है हुक्मरानों की गलत नीयत और सियासी अदम इस्तेहकाम। पाकिस्तान में हुकूमत बदलती है तो इसका असर साफ तौर पर यहाँ दिखता है। पेश है रिपोर्ट। ये बात जग जाहिर है कि गिलगित बल्तिस्तान एक बेहद खूबसूरत इलाका है। ये रकबे के लिहाज से भी काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। पाकिस्तान एक तवील अरसे से इस खूबसूरत इलाके का इस्तेमाल अपने मफाद के लिए करता आया है। यहाँ रोजगार के बेहद कम मौके दस्तयाब हैं। ले देकर एक टूरिज्म इंडस्ट्री मौजूद है, लेकिन इसकी हालत भी खस्ता हाल है। विफाकी और मकामी हुकूमत ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि कैसे इस इलाके में सयाहत की सनत को मजबूत बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान टूरिस्ट हब है पाकिस्तान का। यहाँ तो अदम तवज्जुही की वजह से काफ़ी मसाइल का शिकार है। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान स्विट्ज़रलैंड से 3 गुना बड़ा है गिलगित बल्तिस्तान का जो रकबा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से रोडों का हालत आप इधर देख रहे हैं, खस्ता हाल है। यहाँ टूरिस्ट इजीली अप्रोच नहीं कर सकते हैं। हमारे इलाकों तक खूबसूरत इलाके हैं। बाहर से आने वाले सयाह गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों तक ही पहुंच पाते हैं। जो दूर दराज खूबसूरत इलाके हैं वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते। शहरी इलाकों तक पहुंचने के लिए सयाहों को खराब सड़कों के बाइस काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसे में
दूर दराज के इलाकों तक उनके लिए पहुंचना नामुमकिन है। पक्की सड़क न होने की वजह से नगर, हुंजा, गिलगित और अस्तोर के बेशतर मकामात सयाहों के लिए एक ख्वाब बने हुए हैं। यहाँ कई खूबसूरत झीलें हैं, पहाड़ हैं, आबशार और ग्लेशियर्स हैं, लेकिन सयाहत के शोबे के तई हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस सयाह इन हसीन कुदरती मनाजिर का दीदार नहीं कर पाते हैं। हमारे ऐसे इलाके हैं, अभी हुंजा नगर जो जैसे बल्तिस्तान हो गए, ये सिटी इलाकों तक लोगों का अप्रोच है, अभी अनएक्सप्लोर्ड है। हमारे जितने भी खूबसूरत इलाके हैं, झील हैं, पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये सारे अनएक्सप्लोर्ड हैं। ये इसकी बेसिक वजह ही यही है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, हमारे पास पक्की रोडें नहीं हैं, तो लोग खस्ताहाल रोडों से गुजरते हुए आना पसंद नहीं करते। गिलगित बल्तिस्तान आज कई मसाइल से जूझ रहा है। इसकी कई वजूहात में से एक है सियासी अदम इस्तेहकाम। इस्लामाबाद में निजाम बदलने का विफाकी कंट्रोल वाले गिलगित बल्तिस्तान पर सीधा असर पड़ता है। ये खित्ता माली और इंतजामी मामलों के लिए हमेशा विफाकी हुकूमत के मातहत रहा है। जैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत है और गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। दोनों जगह अलग अलग सियासी जमातों की हुकूमत होने का असर यहाँ की तामीर और तरक्की पर पड़ रहा है। इस्लामाबाद में इक़्तिदार तब्दील होने से यहाँ के वजीर आला अब बराए नाम रह गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान को अब दो मुख्तलिफ सियासी निजाम की मार भी झेलना पड़ रही है। क्या अभी गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त वजीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इसी सेटअप चेंज की वजह से आपका उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अभी कमर जमान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आ रहा है। अभी एक्सपेक्टेड है मुस्लिम लीग नून का गवर्नर आएगा। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेहदी शाह साहब वजीर आला थे, वो 3 साल उसने किया, 2 साल किया, तीसरे साल वो अपोजिशन में गया, वफाक में नून लीग आ गई। फिर वो जो प्रोजेक्ट थे आपके वो सिख हो गए, सुस्त रवि का शिकार हो गए। फिर आपका हाफिज साहब आ गए मुस्लिम लीग नून के, माशाल्लाह से अच्छे खासे काम भी हो गए, लेकिन 2 साल उसने काम किया। तीसरे साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, इधर वो अपोजिशन में गया। तो इस तरह अभी वो वजीर आला 3 साल काम करता है, 2 साल या 2 साल काम करता है, 3 साल डमी हो जाता है। पाकिस्तान का वाहिद मकसद रहा है इस खूबसूरत इलाके की लूट खसोट। पाकिस्तान इस इलाके में तरक्की करना ही नहीं चाहता। रही सही कसर सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस पूरी हो जाती है। गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली के लिए इंतखाबात इस्लामाबाद के साथ नहीं होते। ऐसे में पाकिस्तान में विफाकी हुकूमत बदलने से यहाँ काफी असर पड़ता है। ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पीडीएम की विफाकी हुकूमत अब पीटीआई की मकामी हुकूमत को फंड्स नहीं देगी। इस वजह से यहाँ तरक्याती मंसूबे तातुल का शिकार होंगे, जिससे ये इलाका मजीद पसमानदा हो जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान से एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। तालिबे इल्मों की शख्सियत की तश्कील तरक्की के लिए महज स्कूल कॉलेजों का निसाब ही काफी नहीं है, बल्कि इल्म बढ़ाने में मोटिवेशनल टूर भी अहमियत रखते हैं। इसी बात के मद्देनजर उधमपुर में हिफाजती अमले की जानिब से भारत दर्शन टूर का इनेकाद किया गया। इस दौरान बच्चों को मुल्क की मुख्तलिफ ऐतिहासिक धरोहरों के साथ अदबी व सकाफती विरासत को देखने व समझने का मौका मिला। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारा मुल्क भारत मुख्तलिफ अदब, सकाफत और जुबानों का ऐसा गुलिस्तान रहा है जो पूरी दुनिया को कसरत में वहदत का पैगाम देता आया है। मुल्क में मुख्तलिफ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखने समझने से लोगों, खास तौर से तालिबे इल्म की मालूमात बढ़ाने में मोटिवेशनल और एजुकेशनल टूर्स काफी अहम किरदार अदा करते रहे हैं। इस सिमत में जिला उधमपुर में सीआरपीएफ की 137वीं बटालियन की ओर से सिविक एक्शन प्लान के तहत
भारत दर्शन टूर का इनेकाद किया गया। इसके पीछे मकसद ये है कि ताकि बच्चे भारत दर्शन के दौरान पूरे अपने वतन को जानें, वतन को देखें कि हमारा मुल्क, हमारा कंट्री किस तरीके से अलग अलग कल्चरल, अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग रीजन, अलग अलग क्षेत्र, इनमें बंटते हुए भी एक है। 8 दिनों तक चलने वाले उधमपुर, दिल्ली, विशाखापट्टनम के टूर में मकामी स्कूल कॉलेजों के 22 तालिबे इल्म को एक ग्रुप के तौर पर शामिल किया गया, जिन्हें यहां पर एक मंच से टूर की सभी जानकारियों और उसकी अहमियत के बारे में बेदार किया गया। इसके साथ ही वेपन एग्जीबिशन के जरिए तालिबे इल्म को हिफाजती अमले की जानिब से हथियारों और असलहा बारूद की मालूमात दी गई। यहाँ पर आपको बताते चलें कि हिफाजती अमले का ये प्रोग्राम मुख्तलिफ देही इलाकों से आने वाले इन तालिबे इल्मों के लिए मुल्क को और करीब से जानने समझने का बेहतरीन मौका बनकर आगे आया है, जिसे लेकर ये बच्चे पुरजोश दिखाई दिए। हम दिल्ली विशाखापट्टनम जा रहे हैं, सीआरपीएफ वाले हमें लेके जा रहे हैं। तो गांव के बच्चे हैं, बहुत कम मौका मिलता है सबको, तो हमें ये मौका मिला, हम बहुत खुश हैं। बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं सीआरपीएफ वालों का, 137 बटालियन। इस खास टूर में देही इलाकों के बच्चों को दिल्ली में इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल और विशाखापट्टनम में नेवी एरिया के साथ साथ कई मशहूर जगहों पर ले जाया जाना है। अपने घर और आसपास ही रहने वाले इन बच्चों के लिए सैरो सियाहत का ये टूर किसी नेमत से कम नहीं है। हिफाजती अमले की इन मुस्बत कोशिशों का स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जो इनमें जानकारी बढ़ाने और मुल्क के तईं हुब्बुल वतनी के जज्बे में मजीद इजाफा करने वाला साबित होगा। सीआरपीएफ वाले हमें बड़ा अच्छा टूर लेके जा रहे हैं बड़ी दूर, और उधर हमें बहुत जगह घुमाएंगे। वो जैसे कि उन्होंने बोला कि दिल्ली में हम आपको कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल जैसे भी कोई भी फेमस जगहें हैं वहाँ पे लेके जाएंगे। और साथ में नेवी का वहाँ पे विशाखापट्टनम में जहाँ पे है वो हमें वहाँ पे भी लेके जाएंगे। सर, इससे हमें नॉलेज गेन होता है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे, मतलब कि सब कुछ जाने आने का पता चलता है। जम्मू कश्मीर में सिविक एक्शन प्लान के तहत मुनक्किदा प्रोग्राम बच्चों को आसपास के दायरे से बाहर निकालकर अपनी जानकारी बढ़ाने में काफी मदद कर रहा है। भारत दर्शन टूर से कब्ल भी हिफाजती अमले की जानिब से बच्चों और नौजवानों की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जाते रहे हैं, जो इनकी जानकारी बढ़ाने और इन्हें बेदार करने में एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।
डीडी कशर, एहसास कश्मीर का। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें। एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें। आंख, नाक और मुंह को न छुएं। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपे रखें। साबुन से बार बार हाथ धोएं और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तंबाकू चबाकर थूकने से बाज रहें। जिस भी सतह को छूना पड़े उसकी सफाई यकीनी बनाएं।